जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आप सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जब कभी भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आप अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हम सही मायने में आज के हमारे इस बाइबल अध्ययन को हम समझ पाए। भाई और बहनों, हमारी ओर से भी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा को आपके समक्ष लाए, बिल्कुल सत्य और तथ्य को आपके समक्ष रखें और बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हम ये जो हमारे बाइबल अध्ययन है इससे संबंधित जो तथ्य है, सत्य है, इसे हम सही मायने में समझ पाए। और इससे पहले कि हमारे जितने भी बाइबल अध्ययन है, अगर आप उसे देखना चाहेंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इससे पहले कि जितने भी हमने बाइबल अध्ययन की है वो विस्तार से हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जरूर देखिए और सत्य को सही तरीके से और गहराई से समझने के लिए कोशिश कीजिए ताकि हमारी आत्मिक उन्नति सही मायने में हो पाए। तो भाई और बहनों, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन को पढ़ना। और हमारा आज का बाइबल अध्ययन पढ़ना रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से लेके 18 पद। इससे पहले हमने 18 अध्याय 14 पद तक अध्ययन किया था। आज मत्ती 18 अध्याय 15 से लेके 18 पद तक हम अध्ययन करेंगे और हमारा आज का विषय रहेगा मसीह में हठीले लोगों को संभालना। ये हमारा आज का विषय रहेगा। काफ़ी रोचक विषय, काफ़ी व्यवहारिक विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से लेके 18 पद तक में, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने, तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया को भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। तो भाई और बहनों, इन वचनों से हम देख पाते हैं 2 ऐसे विशेष मुद्दे को जिस पर आज हमें चर्चा करना है। तो इस तरह भाई और बहनों, कई मायने में ये पूरे मत्ती के सुसमाचार में ये जो पंक्ति आज हमने पढ़ी है या जिसे हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं, इसे व्याख्या करने में सबसे कठिन कहा जाता है। इसका कारण निश्चित यह तथ्य में निहित है कि ये सच नहीं दिखाई पड़ती है। मेरा कहने का मतलब, ये जो विषय या जो ये पंक्ति ऐसा क्यों कहा जाता है? कारण यह मसीह के कहावत की तरह नहीं सुनाई पड़ता है। वास्तव में यह एक कलीसियाई समिति के नियमों की तरह अधिक सुनाई पड़ती है। हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वर्तमान समय में यह नहीं कहा होगा। साथ ही प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा होगा कि वह चीजों को कलीसिया में लेके जाए, क्योंकि उस वक्त तक कलीसिया अस्तित्व में है ही नहीं था। तो भाई और बहनों, जिस तरह से ये पंक्ति में बताया गया है, इसका तात्पर्य एक पूरी तरह से विकसित और संगठित कलीसिया से संबंधित है, जिसे कलीसियाई अनुशासन की प्रणाली कहा जा सकता है। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? क्योंकि जो बातें यहाँ पर बताई गई है, ऐसा लगता है कि ये सारे शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के साथ में हमें मेल खाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, जो बातें यहाँ पर कही गई है, ये बातें विशेषकर से कलीसियाई अनुशासन की तरह दिखता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कलीसिया के विषय में बताया गया है। लेकिन तथ्य ये है कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह रहे थे, उस वक्त कलीसिया अस्तित्व में आया ही नहीं था, क्योंकि कलीसिया का अस्तित्व
हम सब जानते हैं पेंटिकोस्ट के बाद ही वास्तव में अस्तित्व में आया था। और जिस तरह से ये बातें यहाँ पर जो कही गई है कि अगर आपके कलीसिया में मतभेद होता है, किसी भाई बहन के बीच में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, उनके बीच में दरार पड़ जाती है, किसी बातों को लेकर असहमति होती है, और अगर उन्हें हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं, अगर वे समझ नहीं पाते हैं तो उसे हमें कलीसिया में लेके जाना चाहिए। लेकिन बात ये थी कि उस वक्त कलीसिया अस्तित्व में था ही नहीं, तो कैसे इन बातों को यहाँ पर कहा गया है? ये बातें हमारे मन में आता है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। देखिए भाई और बहनों, बात इस तरह थी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, अगर कलीसिया में किसी के साथ आपका मतभेद होता है तो उसे व्यक्तिगत तौर पर समझाने के लिए कोशिश किया जाए, है ना। अगर आपसे ये सारी चीज नहीं हो पाता है तो आपके साथ कुछ बुद्धिमानी व्यक्तियों को उनके समक्ष लेके जाना चाहिए और उन्हें समझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर उससे भी सफलता हासिल नहीं होती है तो हमें कलीसिया को कहना चाहिए और कलीसिया को ये मामला को अपने हाथों में लेना चाहिए। फिर भी उस व्यक्ति को हम समझा पाने में असफल होते हैं तो उस व्यक्तियों को अन्य जाति या फिर वसूल लेने वाले यानी कि कर वसूल करने वाले की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर कुछ कही गई है। तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ कहेंगे? क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह का ये कहना होगा? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे समक्ष आती है और विशेष करके कलीसिया के विषय में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि तथ्य ये था कि उस वक्त कलीसिया अस्तित्व में थे ही नहीं। तो भाई और बहनों, जिस तरह से ये पंक्ति में बताया गया है कि इसका तात्पर्य एक पूरी तरह से विकसित और संगठित कलीसिया से है जिसमें कलीसियाई अनुशासन की प्रणाली है। इन सब के अलावा ये पंक्ति चुंगी लेने वाले और अन्य जातियों को अपूर्णीय रूप से बाहरी लोग बता रहे हैं, जैसे कि हम 17 पद में देख सकते हैं। भाई और बहनों, आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया का भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाले के ऐसा जान। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि यहाँ पर अन्य जाति और चुंगी लेने वालों को अपूर्ण रूप से बाहरी लोगों की तरह उनके साथ व्यवहार करने के विषय में कहा गया है। लेकिन भाई और बहनों, इसके विपरीत जब प्रभु यीशु मसीह को चुंगी लेने वाले और पापियों के मित्र होने का आरोप लगाया गया था तो उन्होंने कभी भी उनके विषय में निराशाजनक बाहरी लोगों के रूप में बात नहीं की थी, लेकिन हमेशा उन्होंने सहानुभूति और प्रेम के साथ और यहाँ तक कि प्रशंसा के साथ उनसे पेश आई थी। तो भाई और बहनों, वास्तव में यीशु ने चुंगी लेने वालों और वेश्याओं के विषय में यह कहा था कि उस वक्त के रूढ़िवादी धार्मिक लोगों के सामने से ये लोग जो चुंगी इकट्ठा करते हैं और ये जो वेश्या प्रभु के राज्य में जाएंगे। तो भाई और बहनों, ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह का मानना था, ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह का कहना था। देखिए भाई और बहनों, इसे हम वचन के माध्यम से फिर से देखना चाहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9:10 पद में, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे मसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। फिर हम देख पाते हैं मत्ती 10:19 में, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, मसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तो भाई और बहनों, इन वचनों से हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय कर वसूल करने वाले वेश्याओं, उन सारे लोगों के साथ उन्होंने रहा है, अपने समय उनके साथ व्यतीत किया है। और उन्होंने जब इन लोगों के साथ में समय बिताया तो फरीसियों का यह आरोप था कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ संगत करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कभी भी इस नज़र से नहीं देखा और इस नज़र से उन्हें नीचा नहीं बनाया। भाई और बहनों, अंततः हम देख पाते हैं मत्ती 21:31 में भी, जैसा यहाँ पर लिखा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि
मसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर उन धार्मिक संसार के लोगों को सामने प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि उनसे बेहतर ये मसूल लेने वाले और वेश्या है जो पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम ये बात को स्पष्ट होते हुए दिखाई देते हैं कि परमेश्वर की नज़र में हर कोई एक है। परमेश्वर किसी को नीचा करके नहीं देखते हैं। इवन ये जो मसूल लेने वाले और अन्य जाति, उनसे भी प्रभु यीशु मसीह बेहद प्रेम करते हैं और उनको भी उतना ही बराबर स्थान देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि किस तरह उन मसूल लेने वाले और यहाँ पर अन्य जातियों को एक नीची नज़र से देखा गया है, और जो कोई भाई बहन हट्टी बन कर रहता है उसे मसूल लेने वाले या अन्य जातियों की तरह उनके साथ व्यवहार करना कहा गया है। क्योंकि हम यहाँ देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह अपना कार्य किया और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है उसके साथ ये बातें बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। यही कारण है कि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बनता है, क्या वाकई में इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कही है? क्या वास्तव में ये प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है? ये बहुत बड़ा हमारे आगे एक प्रश्न चिन्ह बनता है। इसके अलावा ये पंक्ति ये दिखाती है कि क्षमा के एक सीमा होती है और एक समय आता है जब एक व्यक्ति को उस आशा से परे छोड़ दिया जाती है और इस तरह की सलाह और विचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सोचना और दिया जाना बिल्कुल असंभव लगता है। भाई और बहनों, इस तरह अंतिम पद वास्तव में कलीसिया के पापों को बनाए रखने और क्षमा करने की शक्ति को भी दिखाती है। जैसे कि 18 पद में अगर हम इसे पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो इन वचनों से हम देख पाते हैं कि कलीसिया को यह अधिकार दिया गया है ना, किसी को खोलने के लिए या फिर किसी को बांधने के लिए। तो भाई और बहनों, 18 पद को लेकर हम इन सारे पंक्ति में दो ऐसे मुद्दा को हम देखने को हमें मिलता है जिसे हम अब आगे चर्चा करेंगे। इस तरह हमें यह सोचने के लिए कई कारण मिल जाती है कि ये सारे शब्द प्रभु यीशु मसीह के नहीं हो सकते, बल्कि बाद के दिनों में कलीसिया द्वारा प्यार और क्षमा के बदले में बहुत सारे अनुकूल अनुशासन को नियमों और विनियमों द्वारा धारण किया गया हो। तो इस तरह भाई और बहनों, इन सारे बातों को आधार बनाते हुए हम ये बातों को समझ पाते हैं कि ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही होंगी। इसके पीछे स्पष्ट कारण ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे थे उस समय कलीसिया अस्तित्व में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद ही कलीसिया अस्तित्व में आई थी। तो बेशक ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही होगी, ये पहला एक प्रमाण है। दूसरा, ये बातें हो सकता है कि जिस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा होता है और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मसूल लेने वाले अन्य जाति वेश्याओं के साथ किस तरह से उन्होंने व्यवहार की और किस तरह से उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने सहानुभूति दिखाई, इससे ये हमें समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इन लोगों को नीचा करके नहीं देखा या फिर इन लोगों को बाहरी रूप से कभी नहीं देखा। तो जिस तरह का प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा होती है उसे मद्देनजर रखते हुए ये जो बातें यहाँ पर इस पंक्ति में हम पढ़ रहे हैं या फिर जो बातें बताई गई है, ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के साथ मेल नहीं होती है। तो यही कारण है कि ऐसा मानना है ये सारे बातें शायद आगे जाके जब कलीसिया अस्तित्व में आई तो कलीसिया का जो अनुशासन बनाए रखने के लिए कलीसिया के जो उसके जरूरत के तहत ये सारे नियमों को बनाया गया है और इन बातों को यहाँ पर मत्ती द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि या लोग आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि बेशक यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही है, लेकिन वास्तव में ये बातें डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही होगी। ये घटना आगे जाके घटी होगी या फिर आगे जाके कलीसिया ने कुछ इस तरह का अनुशासन बनाया और इसे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के साथ जोड़कर ने इसको लिख दिया है या फिर इसको यहाँ पर दर्ज कर दिया है। तो आमतौर पर विशेषज्ञों का
यही मानना है भाई और बहनों। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, यद्यपि ये पंक्ति निश्चित रूप से यीशु के द्वारा कही गई बातों के सही मायने ना हो, लेकिन यह फिर भी उतना ही निश्चित है कि यह उस बात की ओर संकेत करती है। तो भाई और बहनों, कहीं न कहीं कभी न कभी प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ इसी तरह की बातों को कहा होगा, उसी को आधार करते हुए ये बातों को यहाँ पर इस तरह लिखा होगा, और इसे अब हम आगे समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये था कि आमतौर पर हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे कलीसिया में तो शायद हमारे सदस्यों के बीच में सब बहुत सारे मतभेद होते हैं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, गलतफहमी होते हैं, या फिर सदस्य लोग एक दूसरे से असंतुष्ट होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि दूसरे कलीसिया बहुत अच्छी तरह से मतलब चल रही है, दूसरे कलीसिया में बहुत शांति बना हुआ है ना, और बहुत उन्नति कर रहा है, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन मैं आप सभी को ये बातें कहना चाहता हूँ कि कलीसिया एक परिवार है, और कलीसिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, है ना। उसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, अनपढ़ लोग भी होते हैं, बुद्धिमान लोग भी होते हैं, मूर्ख लोग भी होते हैं, महिला पुरुष जवान बच्चे, अमीर गरीब, हर प्रकार के लोग होते हैं। इसलिए हर लोगों की अपनी अपनी सोच और समझ होती है। ये सिर्फ नहीं, बुरे और अच्छे लोग भी होते हैं, है ना, भ्रष्ट लोग भी होते हैं और पवित्र लोग भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, कलीसिया में हर प्रकार के लोग होने की वजह से लोगों की हर प्रकार की सोच भी होती है, और यही कारण है कि हमारी समझ एक दूसरे के साथ टकराते हैं, है ना। हमारे जो समझ होते हैं कभी कभार मेल नहीं खाते हैं, हमारे बीच में मतभेद होती है, और इसे अगर हम नहीं सुलझाते हैं तो यहाँ पर दरार पड़ती है। तो यही कारण है कि हर एक कलीसिया में ये समस्या होती ही है। बेशक हमें लगता है कि हमारे कलीसिया में ही ये समस्या है और दूसरे कलीसिया में ये सब नहीं है, वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ दिन उस कलीसिया में भी जाके रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ समस्या है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आज के ज़माने में या फिर आज के कलीसिया में ही ये सारी समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या तो जिस दिन से कलीसिया अस्तित्व में आई उसी समय से ये सारी समस्या थी। आप सभी को पता होगा ना किस तरह से कलीसिया के लिए डिकॉन को चुना गया था, किस लिए चुना गया था। ऑफ कोर्स वहाँ पर मतभेद हो गया था ना, मिसमैनेजमेंट हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इसलिए सभी चीज़ों को सही रखने के लिए वहाँ पर डिकन लोगों को चुना गया था। तो ये आज सिर्फ नहीं, उस जमाने से ये सारे चीज़ चल रहा है, ठीक है ना भाई और बहनों। तो यही कारण है कि कलीसिया का कुछ अनुशासन है। ये अनुशासन इसलिए बनाया गया ताकि कलीसिया के अंदर में हम सारे लोग मिलजुल के रह सके, है ना, एक दूसरे को समझे और हम सारे लोग एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करें। तो इसी आधार पर शायद ये अनुशासन को बनाया गया था और इन बातों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब इसे हम किस तरह समझें? पहली बातें तो हमें ये बात स्पष्ट होती है कि ये सारे बातें डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे थे उस समय कलीसिया अस्तित्व में नहीं थी, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इसी प्रकार की बातों को कहा है जिसको आधार बना के ये कलीसिया का अनुशासन को बनाया गया है, मत्ती ने यहाँ पर जोड़ा गया है और इन बातों को यहाँ पर कहा गया है ना। तो हो सकता है इसके कुछ और भी गहरा मायने हो ना, इसके बहुत गहरा समझ हो इसको लेकर, जिसे आज हम समझने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर यीशु मसीह द्वारा कही गई बातों को व्यापक रूप से इस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए ये बातों को प्रभु यीशु मसीह ने ही कही है अब तक के लिए, है ना। बेशक जो तथ्य है ये बताती है कि ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही है ना, लेकिन भी अगर हम इसको मत्ती में जोड़ा गया है तो हम मान सकते हैं कि हम मान ले ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने ही कही है। लेकिन इसे हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के तहत इन बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। शायद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं उसके मायने कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। यदि कोई आपके विरुद्ध पाप करता है तो उस व्यक्ति को अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और साथ ही आपके और उसके बीच चीजों को फिर से ठीक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से ये सारे मुद्दा को हम समझ सकते हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा, जब हम कलीसिया में होते हैं, ये परिवार है,
ऑफ कोर्स किसी न किसी कारण हमारे बीच में मतभेद होने की पूरी संभावना है या फिर होती भी है, लेकिन उन सारे बातों को हमें जल्द से जल्द सुलझाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए ना। कोई व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कोई पाप किया है तो उस व्यक्ति को अपनी गलती को स्वीकार करवाने के लिए हमें भरसंभव कोशिश करना चाहिए। साथ ही आपके और उसके बीच में अगर किसी चीज को लेकर हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन है तो हमें उसे मेल कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मूल रूप से इसका मतलब ये था कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में यूं ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो हमारे और ईसाई समुदाय के किसी भी अन्य सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंधों को दरार लाती है। बहुत समय पर ऐसा होता है ना भाई और बहनों कि हमारे किसी के साथ मतभेद होता है, किसी ने मुझको ऐसा बातें बोल दी जिसको लेकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरे मन को चोट पहुंचा है, लेकिन क्या होता है कि मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, है ना। इन सारे बातों को मैं अपने अंदर ही मतलब समा लेता हूँ। लेकिन ऑफकोर्स उन्होंने जो कुछ कहा इससे मुझको बुरा लगा है, या फिर जो कुछ उन्होंने कहा ये गलत बातें थी, लेकिन मैंने उन बातों को अपने अंदर ही समा कर मतलब रख लिया है। और क्या होता है कि मेरे अंदर ही अंदर वो बातें मतलब और जहरीला होते जाता है, और मेरा उस व्यक्ति के प्रति नफरत उतना ही मतलब बढ़ते जाता है ना। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम भ्रष्ट इंसान हैं, हमारे अंदर ये भ्रष्टता है ना, ये भ्रष्टता स्वभाव है, जिस वजह से हमारे अंदर वो सारे बातें और भी बुराई को प्रकट करता है। और एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वो छोटा सा जो बातें थी वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बेहद नफरत करना हमने शुरू कर दिया है और एक दूसरे के घोर विरोधी बन जाते हैं। तो यही कारण है कि भाई और बहनों हमें किसी भी बातों को सहन नहीं करना है, मतलब यूं ही उसको मतलब सहन नहीं करने का मतलब यूं ही हम उसको लेकर चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इन बातों को हमें सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करना चाहिए ना। इन बातों को मतलब सुलझाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई और बहनों। हमारे बीच में अगर कोई चीज गलत हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। ये पंक्ति हमें ईसाई संगति के भीतर टूटे हुए रिश्तों को सुधारने के लिए उस कार्यवाही की एक पूरी योजना को प्रस्तुत करता है भाई और बहनों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहला तो अगर हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो हमें तुरंत अपनी शिकायतों को शब्दों में बयान करना चाहिए। किसी भी अन्याय के विषय में हम जो सबसे बुरी चीज कर सकते हैं वह है उसके विषय में चिंतित और परेशान होना। भाई और बहनों, यह बेहद घातक है। मैंने जैसे पहले भी कहा भाई और बहनों, किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है ना, किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो इन बातों को हमें शब्दों के द्वारा बयान करना चाहिए, है ना। कहने का मतलब बातचीत के द्वारा इन बातों को सुलझाने के लिए कोशिश करना चाहिए ना। किसी भी अन्याय के विषय में हम जो सबसे बुरी बात हमें लगता है वो है अगर हम इन बातों को सबके सामने में नहीं लाएंगे, मतलब इन बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन बातों को आप सेटल करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इन बातों को अपने मन ही मन में लेके रह जाते हैं, बिल्कुल चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और यूं ही आप रह जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत घातक है। जैसा मैंने पहले भी कहा ना, क्योंकि ये एक जहर की तरह बन जाती है। आप अपने बातों में अपने अंदर ही इन बातों को रख लेते हैं। तो यही कारण है कि जैसा यहाँ पर वचन में भी कहा गया है ना कि यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। तो कहने का मतलब यही है कि भाई और बहनों, किसी के साथ आपका मसला हो गया है तो तुरंत उसको बातचीत के द्वारा हल करने के लिए कोशिश करना चाहिए, ना कि इन बातों को हम अपने अंदर बनाए रहे और ये एक जहर की तरह बन जाए और आगे जाके बम की तरह फट जाए, है ना, जिससे सारे लोगों को हानि होती है। ऐसी किसी भी भावनाओं को हमें खुले में लाना चाहिए और इसकी सामना करना चाहिए भाई और बहनों। हमें इनसे भागना नहीं चाहिए, है ना। बहुत समय पर हम इसी तरह व्यवहार करते हैं।
हम चुप रह जाते हैं ना। हम सोचते हैं कि अगर इन बातों को हम मतलब ओपनली उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे, उसके साथ हम बातें करेंगे तो शायद हमारे बीच में और झगड़ा बढ़ जाए, है ना, हमारे बीच में और मतभेद बड़ा हो जाए, हमारे बीच में और भी बड़ा दरार आ जाए, जिस वजह से हमारे बीच में और भी नफरत फैल जाए और हमारा संबंध और भी बुरा हो जाए। इसलिए हम बहुत समय पर इन सारे बातों को हम अपने अंदर ही रख लेते हैं, लेकिन ये गलत है भाई और बहनों। हमें इन बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करना चाहिए, उनके साथ हमें मिलना चाहिए, उनके साथ हमें बातें करना चाहिए कि समस्या कहाँ था, गलती कहाँ था। अपनी गलती हो तो मान लो, अगर उसकी गलती है तो उसे समझाने के लिए कोशिश करो। इन बातों को सॉर्ट आउट कर दो भाई और बहनों। जब एक बार ये सारे बातें आप खुले दिल से सॉर्ट आउट करते हैं, इसे ठीक कर लेते हैं, तो आगे को सब कुछ मतलब ठीक हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बातें मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ऐसा भी होता है कि जब हम खुले में आकर खुले दिल से बातचीत करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर हमारे बीच में गलतफहमी थी, हो सकता है ये बिल्कुल मामूली बात हो और बेमायने की बात हो, बेमतलब की बातें हो सकता है ना। अगर आप बातचीत नहीं करके आप अंदर ही अंदर रखते रहोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत बुरा हो गया है ना, ये बहुत गलत है, और इसको आधार बना के आप उससे नफरत करते रहोगे। लेकिन आप सीधे सीधे आके उससे बातें करेंगे ना, इन बातों को आप सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करोगे, तो ऐसा लगेगा कि हम बेकार के मामले में बिल्कुल बेमायने की चीज़ों को लेकर हम आपस में लड़ रहे थे, ऐसा हमें लग सकता है ना, या हमको लगे, और हम बेमतलब के बेफिजुल बातों को लेकर हम बैठ गए थे, हमको ऐसा एहसास होता है भाई और बहनों। इसीलिए हमें बातचीत करना बहुत जरूरी है ना। हमें आमना सामना करके इन सारे बातों को सॉर्ट आउट करना जरूरी है, हमें अप्रोच करना बहुत जरूरी है। यही बातों को यहाँ पर कहा गया है। दूसरी, उसी तरह यदि हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो हमें व्यक्तिगत रूप से उससे मिलना जाना चाहिए। लगभग किसी भी चीज की तुलना में पत्र लिखने से अधिक कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि एक पत्र को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से समझा जा सकता है। यह पत्र में लिखी गई शब्दों और बातों को ऐसे सुनाई दे जो बेहद अप्रिय और कड़वा हो, जिसे वास्तव में वो कभी लिखना नहीं चाहता था या फिर उनका कहना नहीं था। इस तरह भाई और बहनों, अगर हमारे किसी से मतभेद है तो उसे सुलझाने का एक ही तरीका है और वह है आमने सामने का वार्तालाप। तो भाई और बहनों, यह हकीकत है कि बोले गए शब्द अक्सर एक अंतर को सुलझा सकता है, यानी कि सीधे बातचीत, लेकिन इसके विपरीत लिखित शब्द कभी कभार बातों को और भी बिगाड़ देती है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब हमें फेस टू फेस ना, किसी के साथ हमारा समस्या है तो उसको मिलने के लिए हमें कोशिश करना है, और अगर हम बातचीत के द्वारा इन बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं तो ये इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन इसके बदले में हम उसे खुद नहीं मिलकर हम उसे चिट्ठी के द्वारा ना, पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा, लिखित में उसके साथ हम शिकायत करते हैं या बातें करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो सही नहीं होता है। आज के डेट में तो शायद हम चिट्ठी ना लिखे ना, किसी को पत्र ना लिखे, किसी को लेटर ना लिखे, लेकिन हम मैसेज भेजते हैं। आज के डेट में हम में से हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं और अलग अलग प्रकार के जो टूल्स होते हैं या फिर ऐप्स होते हैं उसे यूज़ करते हैं ना। जैसे कि सबसे कॉमन ऐप्स होता है फेसबुक, है ना, मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्काइप। तो अलग अलग प्रकार के हम जो टूल्स को यूज़ करते हैं, तो बहुत आसान हो गया है कि हमारी बातों को मैसेज के द्वारा दूसरे तक पहुंचाए, है ना। तो इस प्रक्रिया में अगर हमारी लिखने का तरीका सही ना हो, है ना, जो शब्दों को हमने लिया है वो सही शब्दों को हमने नहीं चुना है, तो क्या हो सकता है कि जो बातें आप कहना चाहते हो दूसरे तक पहुंचते पहुंचते ये इसके मायने कुछ और ही हो जाए, है ना, इसके मतलब कुछ और ही हो सकता है। या फिर जो बातें आप कहना चाहते हो सकता है आपने बिल्कुल नम्र तरीके से सोच के लिखा होगा, है ना, लेकिन जब पढ़ने वाले ने इसको बिल्कुल कठोर तरीके से पढ़ लिया है तो क्या होता है कि वो बहुत बुरे तरीके से ले ले। इसलिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो झगड़े का कारण क्या होता है, ये मैसेज के ऊपर में होता है। जब कभी भी आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, मैसेज के द्वारा करते हो ना,
तो उसका रिएक्शन बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब होता है। मैं आप सभी के साथ में कुछ बातें जिससे इसमें जोड़ना चाहूँगा आप सबको अनुभव करने के लिए। मान लीजिए किसी का साथ आप मतलब मतभेद है ना, आप डिबेट कर रहे हो ना, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो और आपकी बातें मतलब बहुत एक दूसरे के साथ कड़वा हो चुका है, मतलब मैसेज के द्वारा है ना, आपने डायरेक्टली बात नहीं किया है, आप दोनों मतलब 1 to 1 आप मैसेज के द्वारा बातें कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भाई आप डायरेक्ट उसको फ़ोन कीजिए, आप डायरेक्ट फ़ोन करके बातें करें, बात बिल्कुल दूसरा हो जाता है ऑटोमेटिकली ना, बिल्कुल माहौल बदल जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है ना। तो ये बात है कि मतलब हम जब लिखते हैं ना, लिखने वाला बातें पढ़ने वाले इसको बहुत ही बुरे तरीके से ले लेते हैं और इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इसलिए बेटर होता है कि हम सीधे 1 to 1 उससे मिल के बातें करें, ये इफेक्टिव होता है। तो ये चीज़ आज भी एकदम प्रैक्टिकल है भाई और बहनों, है ना। तो यही बातों को यहाँ पर भी बताया गया है कि यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझाने के लिए कोशिश करो, उससे मिलकर, और 1 to 1 ना, मतलब फेस टू फेस आप जाके उससे मिले और खुद बातें करें। ये सबसे अच्छा मतलब प्रैक्टिस है ना, इसे करना सबसे मतलब फायदेमंद होता है, ये बिल्कुल व्यवहारिक है भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, उसी तरह यदि किसी निजी और व्यक्तिगत बैठक अपने उद्देश्य में विफल हो जाए तो हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति या कुछ लोगों को अपने साथ ले जाना चाहिए। ऐसा कुछ मत्ती भी यहाँ पर कह रहे हैं, मत्ती रचे सुसमाचार 18:16 में। यदि वह न सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा, हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। तो हम 18:16 में मत्ती ये बातें कहते हुए हमको दिखाई देती है। और ऐसा माना जाता है कि इन बातों को मत्ती ने व्यवस्था विवरण 19:15 से ली गई है और यही कुछ शायद मत्ती के मन में भी चल रहा था और उन्होंने भी इन्हीं बातों को यहाँ पर जोड़ा गया है, ऐसा लोगों का मानना है। आइए व्यवस्था विवरण को भी हम देख लेते हैं 19:15 में। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म का पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर व्यवस्था विवरण में इन बातों को कहा गया है और इन सारे बातों को आधार बनाते हुए शायद मत्ती के मन में भी ये सारे ख्याल आया होगा और इन बातों को यहाँ पर जोड़ा गया है। लेकिन भाई और बहनों, इस मामले में गवाहों को लेने का मतलब किसी व्यक्ति को यह साबित करने का नहीं कि उसने अपराध किया हो, बल्कि यह सुलह की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हो। तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, हमारा यहाँ पर जो व्यवस्था विवरण में कही हुई बातों को आधार पे हम उसे अपराधी ठहराने के लिए हमारा ये मकसद नहीं, बल्कि मत्ती जिस तरह लिखते हैं कि इनके बीच में जो मतभेद है, इस प्रक्रिया में उन्हें सुलह कराने के लिए मदद करने का एक प्रक्रिया है जो उनके साथ कुछ बुद्धिजीवी लोगों को लेके जाए। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? देखिए, इसके पीछे व्यवहारिक बातें हैं। कोई भी व्यक्ति अक्सर उनसे नफरत करता है जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया हो, और हम जितना कोशिश करें उससे हम लौटा नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ बुद्धिमान, समझदार और दयालु लोगों के द्वारा ये संभव हो सकता है एक नए माहौल में। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं। हमने भी हमारे जीवन में ये सारी बातों को बहुत अनुभव किया है। इसे हम किस तरह समझ सकते हैं? मान लीजिए भाई और बहनों, मेरी किसी के साथ समस्या है ना, हमारे बीच में कुछ मतभेद है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिसके साथ मेरा मतभेद है, बेशक वो व्यक्ति मुझसे मतलब अग्री नहीं करेंगे और या फिर वो मेरा विरोधी है, तो बेशक वो हमारा विरोधी करते रहेंगे, मेरी बातों को कभी नहीं लेंगे, है ना। तो अगर मैं खुद अकेला जाके उसे समझाने के लिए कोशिश करूंगा तो वैसे भी वो मेरा विरोधी है, हो सकता है वो मुझसे नफरत भी करे, तो वो कैसे मेरी बातों को लेंगे? भले ही मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सही बातें ही हो, है ना, लेकिन भी वो मेरी बातों को नहीं लेंगे। हम सब जानते हैं हम मनुष्य भ्रष्ट है ना, हमारे अंदर ऐसी ऐसी भ्रष्टताएं हैं जो बिल्कुल मतलब क्या बोलेंगे कि सत्य के खिलाफ में खड़े होते हैं। तो यही कारण है कि हो सकता है आपने सही बातें कही भी होंगी, लेकिन उसके मन में जो भ्रष्टता है उसके कारण वो आपकी बातों को लेने के लिए तैयार ना हो। यही कारण है कि अपने साथ
कुछ ऐसे 2-4 जन को लेके जाए ना, विशेष करके बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, ऐसे लोगों को अपने साथ लेके जाए, तो इससे क्या होता है कि माहौल बदल जाता है ना। भले ही वो व्यक्ति आपकी बातों को ना सुने, आपसे अग्री ना करे, आपसे सहमत ना हो, लेकिन आप जिसे लेके जा रहे हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो सम्मानीय व्यक्ति है, उसकी नज़रों में भी वो व्यक्ति बुद्धिमान है, तो अवश्य ही वो उसकी बातों को भी सुनेंगे। तो क्या होता है कि इस तरह से एक नया माहौल बन जाता है। इसका यही फायदा होता है कि 2-4 व्यक्तियों को, विशेष करके बुद्धिमान और सम्मानजनक व्यक्तियों को अगर आप लेके जाएंगे तो एक नया माहौल बनता है, और जो बातें आप उसे समझाने के लिए कोशिश करते हो, उन्हीं बातों को उन 2 बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा, उन सम्मानीय व्यक्तियों के द्वारा आप बताने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपका साथ में जो जिसके साथ आपका मतभेद है वो भाई भी इन बातों को समझ लेंगे, और इस तरह से कोई भी गड़बड़ी के बिना, है ना, आपका जो बीच में दरार थे वो ठीक हो जाएगा, जो मसला था वो हल हो जाएगा, और अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा हमने हमारे जीवन में बहुत बार अनुभव किया है ना। कभी भी कहीं किसी भाई को कुछ समझाना होता है तो हम अपने साथ कुछ बुद्धिमान और सम्मानजनक व्यक्तियों को लेकर जाते हैं, उनके द्वारा समझाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा तो वो मेरे को रिएक्ट कर देते हैं, और क्या होता है कि हमारी बातें मतलब हल ही नहीं होता है ना, इसका कोई समाधान नहीं निकलता है। लेकिन मैं किसी और को लेकर जाता हूँ, उसके जरिए उसको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो अगर मेरी बातें सही है तो बात भी सही हो जाती है ना। अगर उसकी बातें भी सही हो तो फिर भी बातें मतलब हल हो जाती है, मतलब कुछ भी हो हल हो जाता है ना। तो 2-4 जन ऐसे व्यक्तियों को लेके जाने का यही एक एडवांटेज है, और इसी विषय में यहाँ पर सजेस्ट भी किया गया है भाई और बहनों, और ये बिल्कुल व्यवहारिक है। और मसीह जीवन में इन सारी चीज़ों को हम मतलब अभ्यास में लाते हुए भी हम देख पाते हैं, और कलीसिया में ये प्रक्रिया को हम प्रैक्टिस भी किया करते हैं, और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया भी है भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इस तरह ये सारे प्रक्रिया भी विफल रहता है तो हमें अपने व्यक्तिगत परेशानियों को मसीह संगति में ले जानी चाहिए। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि समस्या को कानून के समक्ष ले जाकर कभी हल नहीं किया जा सकता है, या फिर मसीह रहित तर्क हमें समस्या को हल करने में कोई मदद नहीं किया करते हैं। वास्तव में इस संसार की कानून व्यवस्था और भी परेशानी पैदा करती है। हम सब जानते हैं न्यायपालिका के हालत को। आज के समय में न्यायपालिका की जो स्थिति है ना, कितना मतलब दयनीय है, हम सब जानते हैं। ना तो समय में न्याय मिलती है लोगों को, ना बिन पक्षपात की न्याय होती है, ना मतलब धन को खर्च किए बगैर आपका मतलब जो समस्या है वो हल हो जाती है। तो आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर हम वचन में भी देख सकते हैं, यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया को कह दे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पाते हैं, आपने कोशिश की कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर उसे समझाने के लिए, बताने के लिए, फिर भी वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने हट्टीपन को बनाए रखते हैं, तो आपको इस मुद्दा को, इस समस्या को आपको कलीसिया में लेके जाना चाहिए ना, और कलीसिया के हाथों में सौंप देना चाहिए, और कलीसिया इस समस्या को अपने हाथों में ले लेंगे और उसे समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सबसे सही प्रक्रिया और व्यवहारिक प्रक्रिया होगा ना। अगर हम इसके बदले में अपने कलीसिया में बातों को लेके नहीं जाते हैं और इन बातों को हम इस संसार के न्यायपालिका वहाँ लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो देखिए इसका ज़्यादा नुकसान होता है हमें। जैसे मैंने पहले भी कहा ना, ये बिल्कुल साफ है। आज के डेट में हम देख पाते हैं न्यायपालिका से हमें न्याय मिलना बहुत समय लगता है। लोगों का इतना लंबा लंबा केस चलता है, छोटा मोटा एक केस को भी उसको सॉल्व करने के लिए इतना समय लगता है कि लोग थक जाते हैं, है ना। ऊपर से आज के डेट में हम क्या देख पाते हैं कि न्यायपालिका भी मतलब वो एकदम कैसे बोलेंगे कि मतलब निष्पक्ष नहीं है ना। न्यायपालिका में लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है ना, वहाँ पर पक्षपात होता है। बहुत समय पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना, राजनेताओं का मतलब प्रेशर में आ जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों के प्रेशर में आने के वजह से सही तरीके से न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ भी हो रहा है। ऊपर से
बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर आप न्यायपालिका में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। आपको लॉयर्स ना, एडवोकेट्स को हायर करना पड़ता है। उनका फीस इतना ज़्यादा है कि आम लोगों के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आपका समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको न्याय मिलेगा, है ना। ये सब एक मतलब परेशानी है। तो बेहतर है ना कि हम अपने विश्वासी भाई बहनों के बीच में, हम अपने कलीसिया में ही इन बातों को समाधान कर सके। इसीलिए अगर 2-4 भाई बहन को ले जाकर हमने उस मुद्दा को संभालने के लिए कोशिश किया, फिर भी ये बातें नहीं होती है, तो हमें इन विषय को कलीसिया में लेके जाना हम सबके लिए फायदेमंद रहता है। इन्हीं बातों को यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह भाई और बहनों, वास्तव में ये मसीह प्रार्थना, मसीह प्रेम और मसीह संगति के माहौल में ही व्यक्तिगत संबंधों को सही किया जा सकता है। ये बिल्कुल व्यवहारिक है भाई और बहनों। इस तरह ये स्पष्ट है कि मसीह संगति हर चीजों को न्याय नियमों के पुस्तक पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधार करते हुए क्या करते हैं। अब हम इस अध्ययन और इस पंक्ति के बिल्कुल कठिन भाग पर आ पहुंचे हैं। कहने का मतलब मत्ती कहते हैं कि अगर अब भी वे सफल नहीं होते हैं तो जिस व्यक्ति ने हमारे साथ अन्याय किया है उसे अन्य जाति और कर वसूल करने वालों की तरह मान लिया जाना चाहिए। जैसे कि हम 18 का 17 में हम देख पाते हैं ना, जैसा यहाँ लिखा है, यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया को भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और वसूल लेने वाले के ऐसा जान। ऐसा कहा गया है भाई और बहन। कहने का मतलब जब हम इस मुद्दा को कलीसिया में पहुंचा देते हैं या कलीसिया के हवाले कर देते हैं, फिर भी कलीसिया भी मतलब उस व्यक्ति को समझा पाने में असफल होते हैं, वो व्यक्ति हठी बने रहता है, वो तैयार नहीं है, तो ऐसे सदस्य को, ऐसे व्यक्ति को अन्य जाति या वसूल लेने वालों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बेशक ये यीशु मसीह की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। यही कारण है कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कही होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जाति और वसूल लेने वाले वेश्या उन सभी के साथ वो रहा है, उन सभी को मौका दिया है, उन सभी से उन्होंने बेहद प्रेम किया है। तो अगर कोई व्यक्ति हठी बने रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें मतलब अन्य जाति या फिर वसूल लेने वाले उस दर्जे में गिरा दे और इस दर्जे को हम बिल्कुल नीचा करके देखें। जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना मित्र बनाया था उसे हम नीचे नजर से देख नहीं सकते हैं ना। उन्हें हम अन्य जाति मान बैठेंगे और उनके साथ जिस तरह फरीसी लोग व्यवहार करते हैं उसी तरह हम उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उस नजरिए से हम देख नहीं सकते हैं। यही कारण है कि बार बार कहा गया है कि शायद ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा होगा। इस कहावत से हम जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि उस व्यक्ति को निराशाजनक और अपूर्णीय रूप से छोड़ देना चाहिए। क्या ठीक यही प्रभु यीशु मसीह का कहना था भाई और बहनों? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मानव क्षमा को लेकर कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। ये एक हकीकत है, एक सत्य है ना। आगे जाके आप लोग इस पर अध्ययन करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को 7 बार क्षमा करने पर प्रश्न किया था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 गुना 70 ना। मतलब कहने का मतलब किसी को क्षमा करने का कोई सीमा नहीं है, है ना। तो यहाँ कैसे हम ये सीमा बना सकते हैं कि अगर 2-4 व्यक्तियों को लेकर भी हम समझा नहीं पाए तो उसे कलीसिया में लेके जाना चाहिए, और कलीसिया के द्वारा भी उसे ठीक नहीं कर पाए या फिर समझा नहीं पाए तो उसे हम अन्य जाति या फिर वसूल लेने वाले की तरह हम उसे व्यवहार करें। ये कहकर हम क्यों सीमा तय कर रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं कोई ऐसा सीमा नहीं निर्धारित किया था किसी व्यक्ति को लेकर। तो फिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है? तो भाई और बहनों, इस तरह हमने देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह कर वसूल करने वालों और पापियों की बात करते हैं तो वह हमेशा सहानुभूति और नम्रता और अच्छे गुणों की सराहना करते हुए उन्हें सामने रखा करते थे। हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो कुछ इस प्रकार था, जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते होंगे, तुमने जब वह सब कुछ किया जो संभव था, तुमने उसे भरपूर मौका दिया, फिर भी वो व्यक्ति
हठी और जिद्दी बना रहा, तुम उसे किसी भी पाखंडी कर वसूल करने वाले से कम नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि ईश्वरहीन अन्य जाति की तरह भी उसे मान ले सकते हो। और आगे प्रभु यीशु मसीह शायद यह भी कह रहे होंगे अपने चेलों से, तुम सब सही हो, तुम जो बता रहे हो ये सारे बातें सही हो, लेकिन मैंने इस कर वसूल करने वाले और अन्य जाति में कोई निराशा नहीं देखी। शायद ये भी प्रभु यीशु मसीह ने कही होगी। और शायद प्रभु यीशु मसीह का कहने का ये मतलब भी हो सकता है कि उन्हें लेकर मेरा अनुभव ये है कि उनके दिलों को भी छुए जा सकते हैं और उनकी तरह बहुत से हैं, जैसे मत्ती और जकरिया स्वयं, जो मेरे सबसे अच्छे मित्र बन गए थे। भले ही वो हठी पापी व्यक्ति किसी भी कर वसूलने वाले या फिर अन्य जाति की तरह हो, फिर भी आप उसे हासिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। वास्तव में ऐसे किसी भी व्यक्ति को त्यागने की आज्ञा किसी को नहीं है। यह एक चुनौती है उस प्यार के जरिए सबसे कठोर हृदय को भी प्राप्त करना। तो भाई और बहनों, ये सब बातें किसी भी इंसान को लेकर निराशा जाहिर या फिर चित्रित नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो एक ऐसे कथन है जिसमें किसी भी व्यक्ति में आशा रहित नहीं दिखती है, किसी भी व्यक्ति को लेकर निराश नहीं है। और ना तो हमें निराश होनी चाहिए, बस हमें अपनी कोशिश बनाए रखनी चाहिए और प्रभु में आस्था और समय का इंतजार करना चाहिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह उस वक्त क्या कह रहे हैं, इन बातों को शायद आप लोग अनुभव कर पा रहे होंगे ना। शायद प्रभु यीशु मसीह कह रहे होंगे कि ये बात सही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ आपका मतभेद है, आपने कोशिश की उसे समझाने के लिए, अगर नहीं हो पाया, आपने अपने साथ कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को लेके गए, उनके जरिए आपने उन्हें समझाने के लिए कोशिश की, समस्या को हल करने के लिए कोशिश किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। आपने इन बातों को कलीसिया तक लेके गए, कलीसिया ने इस समस्या को अपने हाथों में ले लिया और उस समस्या को एड्रेस किया ना, उस समस्या को हल करने के लिए कोशिश किया। फिर भी वो व्यक्ति मतलब तैयार नहीं है इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए, इन बातों को स्वीकार करने के लिए। तो कलीसिया ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और उससे एक अन्य जाति और एक ईश्वरहीन व्यक्ति की तरह ना, या फिर मसूल लेने वाले की तरह उसे उनके साथ व्यवहार किया। तो ऐसा यहाँ पर आप लोगों का मानना है, बेशक आप लोग सही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अनुभव कुछ और ही है ना। यहाँ पर हम उन अन्य जाति या फिर मसूल लेने वालों के हृदय को भी हम छू सकते हैं, जिसे आप नीचा देखकर, छोटा देखकर, है ना, पापियों की तरह देखकर उसे आप त्यागना चाहते हो, है ना। हमें किसी को त्यागने की अधिकार नहीं है। हम ऐसे लोगों को भी, उनके मन को भी वापस लौटा सकते हैं, है ना, उसके हृदय को हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिस तरह हमने मत्ती और जकरिया के साथ हमने किया है ना। और उनके साथ संभव है, तो हर किसी के पास ये बातें संभव है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि हमें किसी भी व्यक्ति को लेकर निराश नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए, हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है समय के साथ उसकी जो नज़रिया है उसमें बदलाव आए और वो हकीकत को समझे और वो सत्य को स्वीकार कर ले, बशर्ते वो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है ना, या फिर एक बुरा व्यक्ति ना हो। देखिए, इससे पहले भी हमने बाइबल अध्ययन किया था, इससे पहले की बाइबल अध्ययन का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति रुकावट बनता है, किसी के विश्वास के मतलब रास्ते में आ जाते हैं और वो मतलब दूसरों को तकलीफ देना शुरू करते हैं, लोगों को भटकाना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर का मार्ग से उसे दूर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं और वो एक बुरा उदाहरण बनते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें अलग कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये लोग दुष्ट व्यक्ति लोग हैं, ये लोग बुरा व्यक्ति है ना। उनकी सोच शैतानी है और शैतानी काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमें अलग कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बातें कही गई है वो ये है कि कलीसिया के अंदर दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में ना, जो व्यक्ति मतलब अपने समझ को लेकर वो स्थिर है ना, वो थोड़ा हट्टी है, वो थोड़ा जिद्दी है, ऐसे व्यक्तियों को हमें समय देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि
हमने उसको समझाने के लिए कोशिश की, हमारी बातों को नहीं समझता है, सुनने को तैयार नहीं है, तो बस हम उसे अपने से अलग कर देंगे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, उसे हमें मौका देना चाहिए। समय उसको सिखाएगा, उसको बताएगा। हमें परमेश्वर में अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए, है ना। तो उसे हम बिल्कुल अपने से अलग करना ये सही नहीं रहेगा। मसूल लेने वाले या फिर बेश्या ऐसे लोग भी मतलब प्रभु में लौट सकते हैं। तो बेशक ये व्यक्ति, ये भाई तो क्यों नहीं, है ना। बेशक अभी वो थोड़ा हट्टी है, लेकिन वो समय के साथ सत्य को समझ जाएगा और प्रभु में लौट जाएगा। लेकिन उसे हम मतलब अपने से अलग नहीं कर सकते हैं ना। तो ये शायद प्रभु यीशु मसीह का कहना था। और उसी तरह अंत में हम देख पाते हैं 18 पद में ना कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अब इसे हम किस तरह ले सकते हैं? जो बांधना और खोलना इस विषय में बता रही है। अब हम इसे किस तरह से हम समझे भाई और बहनों? तो भाई और बहनों, ये वाक्य बहुत ही कठिन कहावत में से एक है। मेरी समझ में भाई और बहनों, इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि कलीसिया पापियों को क्षमा कर सकता है। क्या आप लोग मान सकते हो कि कलीसिया लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है? बिल्कुल नहीं ना। कलीसिया पापियों को क्षमा नहीं कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति की नीति को तय नहीं कर सकता है ना, किसी के भविष्य को तय नहीं कर सकता है कलीसिया। वास्तव में इसका अर्थ ये हो सकता है कि हम अपने मसीह भाई बहन के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं वे न केवल कुछ समय के लिए हैं, बल्कि अनंत काल तक के लिए हैं। इस जो वचन का सही मायने ये हो सकता है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए फिर से एक बार भाई और बहनों। इसका मायने ये हो सकता है कि हम अपने मसीह भाई बहन के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं वे न केवल कुछ समय के लिए हैं, बल्कि अनंत काल तक के लिए हैं। इसलिए अगर उसमें दरार आ गई हो तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए हमें भरसंभव कोशिश करना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, जो हमारे मसीह भाई बहन के बीच में जो हमारा संबंध है, ये कुछ दिनों के लिए संबंध सिर्फ नहीं है ना। जब तक इस धरती पे है तब तक सिर्फ हमारा संबंध नहीं है। इस दुनिया के बाद भी एक नया दुनिया में भी हमारा संबंध बना रहेगा, क्योंकि उसमें और हम में वही एक आत्मा है ना। तो कहने का मतलब अगर हम दो भाई जिसमें एक ही आत्मा है, अगर हम में दरार पड़ गई है तो उसे तुरंत हमें मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे सही करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये संबंध आगे भी जाके हमारे बीच में बना रहेगा। इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं ना, हम इसे यूं ही छोड़ नहीं सकते हैं। तो यही कुछ शायद उस समय प्रभु यीशु मसीह का कहना था इस वचन को लेकर। तो यही था हमारे आज के बाइबल अध्ययन। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा ये जो विषय हैं इसको हमने आज समझ पाए हैं। इसमें जो मुख्य बातें जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा, जो मैं कहना चाहूँगा, ये बातें इस तरह है कि जो बातें यहाँ पर दर्ज की गई है, पहला तो ये माना जाता है कि ये बातें स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीधे तौर पर नहीं कही गई है। दूसरी बातें, इसका आधार क्या है बोलने से, यहाँ पर कलीसिया के विषय में बताया गया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे थे उस वक्त कलीसिया अस्तित्व में नहीं थी, है ना। कलीसिया तब अस्तित्व में आया जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और पेंटिकोस के दिन के बाद कलीसिया अस्तित्व में आई। तो यहाँ पर जो कलीसिया के विषय में बताया गया है, इससे ये बात को हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद, है ना, जब कलीसिया अस्तित्व में आई तो ये सारे अनुशासन भी मतलब इसको बनाया गया, और तब जाके ये बातें अस्तित्व में आई, ये सारे बातें वहाँ पर आई, और उन बातों को यहाँ पर यीशु मसीह के साथ जोड़कर लिखा गया मत्ती के द्वारा। तो हो सकता है ये बातें सीधे तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही होगी। तो अंततः भाई और बहनों, आज के हमारे इस बाइबल अध्ययन से हमने ये भी सीखा है कि कभी भी हम कलीसियाई जीवन में हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में अगर कोई मतभेद होता है ना, हमारे बीच में कोई समस्या होता है, तो हमें तुरंत इसे सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करना होगा। हमें उन्हें संपर्क करना होगा और अपने 1 to 1 फेस टू फेस इन बातों को करके हमें इस समस्या को हल करने के लिए कोशिश करना होगा। कभी भी हमें पत्र लिखकर या फिर किसी मैसेज के द्वारा
हमें मतलब एक दूसरे से संपर्क नहीं करना है, या फिर कहने का मतलब इस पर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मैसेज के द्वारा जब हम लिखकर भेजते हैं या कोई पत्र के द्वारा हम इसे सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे भाषा के वजह से, हमारे लिखने के तरीके की वजह से मतलब हम इन बातों को मतलब सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, बल्कि और भी शायद कठोर हो जाए और हमारा संबंध और भी बिगड़ जाए। तो बेहतर होता है कि हम सीधे संपर्क करके फेस टू फेस उनके साथ बातें करके इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें। और अगर आप अकेले से ये संभव नहीं हो पा रहा है, आपके साथ कुछ और भाई और बहनों को भी लेके जाइए जो बुद्धिमान और सम्मानजनक व्यक्ति हो उसके नज़रों में भी, तो एक नया माहौल बनता है और जिससे मतलब आसानी होता है समस्या को हल करने के लिए। अगर इससे भी अगर संभव नहीं होता है, समस्या काफ़ी बड़ा है, तो हमें कलीसियाई स्तर में हमें इसे ले जाना चाहिए, कलीसिया के हाथों में इस समस्या को सौंप देना चाहिए। और कलीसिया के द्वारा भी इसे संभव नहीं हो पाता है तो उस भाई बहन को कुछ समय के लिए ऐसा ही छोड़ दो, है ना। समय उसको बताएगा, सिखाएगा और समझाएगा, और हो सकता है तो समय के साथ वो लौट के वापस आ जाएगा। लेकिन ये कतई नहीं है कि हम उसे मतलब बिल्कुल निचले नज़र से देखें, या फिर उसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, या फिर हम उसे एक पापी व्यक्ति की तरह या फिर एक बुरा इंसान की तरह उसे हम व्यवहार न करें। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति मतलब प्रभु में वापस नहीं लौट सकता, ऐसा बोल नहीं सकते, है ना। हमने देखा है जो कर वसूल करने वाले वेश्य या अन्य जाति भी अपने मन को खोल सकते हैं, उनका मन भी परिवर्तन हो सकता है। तो वो तो हमारे खुद के भाई है ना, हमारे बीच में कुछ मतभेद है और वो मतभेद सॉर्ट आउट नहीं होता है, इसलिए आप उसे मतलब बिल्कुल आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को हमें समझना होगा। सिर्फ हमें जो कलीसिया का नियम कानून को ही मतलब पकड़ के नहीं रहना चाहिए। देखिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर में धीरज है। परमेश्वर का प्रेम हमें धीरज करना सिखाता है ना। परमेश्वर का प्रेम हमें न्याय करना सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम वो हमारे पापों को मतलब आगे रख के, वो पापों को आधार बना के हम पर मतलब न्याय नहीं करते हैं इस तरह से, है ना। जब आप खुले दिल लेके प्रभु के समक्ष जाते हैं तो हमारे पापों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, है ना। तो ऐसा परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर के अधीन में रह के हमारा व्यवहार इसके विपरीत तरीके से हम करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ प्रेम पर आधारित है। उस प्रेम को हमें आधार बना के ही हमें आगे सब कुछ करना है। इसलिए हमें बस इस संसार के नियम को आधार बना के हम किसी के साथ मतलब इस तरह कड़ाई से व्यवहार करते हैं तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। जिसे परमेश्वर ने मतलब स्वीकार किया है उसे हम कैसे अस्वीकार करेंगे, है ना। जिसे परमेश्वर ने प्रेम किया है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ में ले लिया है, उस व्यक्ति को हम अपवित्र कह के उसे हम कैसे मतलब इनकार करेंगे। ये तो परमेश्वर के मार्ग से हम दूसरी ओर चले गए हैं ना, ये सही नहीं रहता है। तो इन सारे बातों को भी हमें ख्याल रखना है। ये सारी बातों का आज हमने सीखा है हमारे इस बाइबल अध्ययन से। होपफुली हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे कलीसियाई जीवन के लिए इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले हमारे बाइबल अध्ययन में। अगली बार भी जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। तो आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। जय मसीह।